विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हित का हनन हुआ तो खून मिलेगा जान मिलेंगे, छात्र हित का हनन हुआ तो खून मिलेगा जान मिलेंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रेस वार्ता है और ये वार्ता करेंगे। हमारे बीच में ये हैं, क्या नाम है? विकास कुमार, पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष, युवा कल्याण रोसड़ा, वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। क्या मामला है? मामला कॉलेज में करप्शन का मामला है, जो अभी तक 9 महीना 13 दिन में तकरीबन करप्शन 50 से 70 लाख के बीच में हुआ है, जिसमें प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर घनश्याम राय जी का ज्वाइनिंग 20/4/2024 को हुआ था, जो शनिवार का दिन था। और उन्होंने इंचार्ज में आए थे 22 तारीख को, सोमवार को। उसी में लेके करप्शन का मामला है। अभी तक उनका आज तक का दिन 9 महीना 13 दिन हुआ है, जिसमें कि नामांकन के समय में जब नामांकन हुआ था सेमेस्टर 1, 2, 3 में, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जो ऑनलाइन वर्क हुआ है, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से तकरीबन 9,000 नामांकन हुआ था लगभग, जिसमें प्रोसेसिंग शुल्क 100 रुपया और प्लस गेटवे जो लग रहा है वो सारा पैसा एजेंसी के अकाउंट में जा रहा है, कॉलेज के अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि लगभग 3,000 छात्रा का लिया गया है, जिसमें वो अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका 3 लाख रुपया अभी तक में पूर रहा है, 3 लाख रुपया। उसके बाद आ जाइए आचरण प्रमाण पत्र है, लगभग 1,000 छात्राओं ने लिया है, तो उसको भी 100 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो उसका भी 1 लाख रुपया पूर रहा है। बोनाफाइड प्रमाण पत्र लगभग 5,000 हुआ है, छात्राओं ने लिया है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट 1,000 छात्राओं ने लिया है। एग्जाम फॉर्म लगभग 5,000 छात्राओं ने भरा है। 12वीं का एग्जाम फॉर्म लगभग 1,000 भरा है। तो इसमें क्या है, एक है, आपको हम बता दे रहे हैं, एग्रीमेंट है, जो कॉलेज का एग्रीमेंट हुआ है ऑनलाइन जो पोर्टल बना है, जिस समय से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो भरा रहा है, उसका डेट है 10/6/2024। उसमें एग्रीमेंट के थ्रू ये कहा जा रहा है, एग्रीमेंट में आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 3,75,000 रुपया वन टाइम दिया गया है एजेंसी को। उसके बाद वेब सर्वर स्पेस का 18,500 रुपया दिया जा रहा है पर ईयर। उसके बाद डोमेन बुकिंग का 2,500 रुपया पर ईयर दे रहा है। आप जूम करके देख लीजिएगा, SSL का 8500 रुपया पर ईयर दिया जा रहा है। और दूसरा चीज गेटवे का जो है, गेटवे का यहाँ पे देखिएगा 20,000 रुपया पर ईयर लग रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गेटवे है, यही गेटवे है जो एजेंसी का गेटवे है, और ये पैसा डायरेक्ट एजेंसी को जा रहा है। इसमें प्रोसेसिंग फीस और गेटवे, प्रोसेसिंग चार्ज और गेटवे दोनों मिला के 119 रुपया लग रहा है। 49,500 रुपया कॉलेज पर ईयर उनको सारा प्रोसेसिंग गेटवे का दे रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग एंड सपोर्ट चार्ज 100 पर ट्रांजेक्शन विल बी डायरेक्टली क्रिएटेड टू द अकाउंट ऑफ एजेंसी IT ऑफ सोल्यूशन थ्रू द पेमेंट गेटवे। यही गेटवे के अनुसार एजेंसी में तकरीबन ऑनलाइन के माध्यम से लिया गया पैसा तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया है। दूसरा चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जो सेमेस्टर 1 में 2024 से 28 जो एडमिशन हुआ था सेशन में, उसमें SC/ST यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार SC/ST छात्र और सभी वर्ग के छात्रा का नामांकन निःशुल्क होना था। जबकि डॉक्टर घनश्याम राय के द्वारा यूनिवर्सिटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपने मनमानी से सभी छात्राओं से पूरा पैसा लिया गया, जबकि वो अवैध था। जब हम लोग बात किए, आप देखिएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बजाबते लेटर के थ्रू उनसे वार्ता करने के बाद भी पत्रक के माध्यम से भी दिया, अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं दिया गया है।
दूसरा चीज़ है CLC पूर्व में आपको हम दिखा रहे हैं UR कॉलेज में ही पूर्व में CLC का देखिए 45 रुपया लग रहा था। पूर्व में 45 रुपया लग रहा था, जबकि अब 500 रुपया लिया जा रहा है। इन्होंने 455 रुपया अपने 9 महीना 13 दिन के कार्य अवधि में बढ़ाया है सिर्फ CLC पे। आप अगर जोड़िएगा तो CLC तकरीबन अगर 3000 कटा है तो 450 को 3 से गुना कर दीजिएगा। दूसरा चीज़ है देखिए बोनाफाइड, जो कि निःशुल्क होना था, सभी कॉलेज में निःशुल्क होता है। 20 रुपया UR कॉलेज में लिया जाता था पूर्व से, और अब यहाँ 300 रुपया लिया जा रहा है, जो कि साक्ष्य के रूप में ये है 300। जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जब वार्ता करने के बाद और पत्रक के माध्यम से दिया गया, तो उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया युवा कॉलेज रोसड़ा प्रधानाचार्य जी के द्वारा, जो कि हमसे भूलवश जो भी पैसा था ये भूलवश कटा है। तो आप हमको एक बात बताइए, अगर भूलवश कटा है तो उनको तब भूल का पश्चाताप हुआ जब उन्होंने सारा स्टूडेंट से पैसा ले लिया था। तो लगभग कितना स्टूडेंट होगा? लगभग अभी UR कॉलेज में टोटल लगभग 11,500 स्टूडेंट है। 11,500 स्टूडेंट है, जो पर छात्र कितना लिया होगा? पर छात्र CI का अगर हम जोड़ रहे हैं तो CI का 100 रुपया है। CI का 100 है, जो कि तकरीबन 5000 बच्चा का 100 रुपया लिया गया था CI का, जिसमें रिटर्न करने का बात भी आया। तो उन्होंने अपना पैतरा आजमाया और बोला सभी विद्यार्थी अपना खाता और जो स्लिप लगा है वो कौन स्लिप जिसमें कटा है 280। और दूसरा चीज़ और एक बात बता देते हैं, जब आप ऑनलाइन कटवाइएगा तो उसमें आपका जब सबमिट होने के बाद जब स्लिप निकलेगा तो स्लिप आपका 100 रुपया का ही रहेगा, जबकि स्टूडेंट के अकाउंट से 280 220 कट रहा था। दूसरा चीज़ एडमिशन में भी वही उतना ही लगा था 2005। तो एडमिशन का देख लीजिए 2005 लगा था। ये एक स्टूडेंट का बात नहीं है, ये एक गरीब फैमिली के लिए 2010 दिन का कमाई है। अगर वो अपना जोड़ के रखे तो 10 दिन का कमाई है। आप जिन्होंने प्रिंसिपल साहब 2 मिनट में देखिए 2000 ले रहे हैं, जो कि सारा कुछ अवैध है। ये कौन प्रिंसिपल ले रहे हैं? अभी वर्तमान में प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय जी के द्वारा लिया जा रहा है। तो ये सब आरोप लगाए हैं, ये आपके पास कॉपी है, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो जितना भी छात्र है उनका शोषण करना बंद कीजिए, और जितना भी पैसा है वो पैसा लाके कॉलेज अकाउंट में रखिए। जो भी छात्र का पैसा वापस करने का वादा किए हैं वो पैसा आप कैसे वापस कीजिएगा? लेते समय आप नहीं सोचे थे जो हम वापस अगर करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो ये आपका काम है, आप वापस कर दीजिए, यही उनसे आग्रह है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव शर्मा हुआ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व में रह चुके हैं। और UR कॉलेज रोसड़ा प्रिंसिपल के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है। इसमें मुद्दा 5-6 है, जैसे कि अभी विकास जी ने बोला कि CLC के माध्यम से नामांकन के नाम पे, SC/ST के नामांकन के नाम पे, CIA इंटरनल एग्ज़ाम के नाम पे और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के नाम पे, और अपने निजी कुछ लोगों को रख के रोसड़ा अनुमंडल में एकमात्र सरकारी कॉलेज है जो डिग्री की पढ़ाई होती है उसमें, और उसको डॉक्टर घनश्याम राय जी हैं प्रिंसिपल के द्वारा बदनाम करने की मनोवृत्ति लेके आए हैं। आगे जो कहना है और जी कहना है, ये अपने कुछ डाटा ऑपरेटर के माध्यम से निजी लोगों को रख के अवैध वसूली करवाते हैं। अभी तक हम लोग अपने अनुमान के तौर पे जब उनका फीस जोड़े हैं लगभग 70 लाख रुपया तक का गमन अभी तक कर चुके हैं, जो कि कॉलेज के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ से जांच कराना चाहते हैं? ये हम यूनिवर्सिटी से
बोर्ड से ये जांच की मांग करेंगे कि इन पे कार्रवाई हो, जांच टीम बैठे और कॉलेज का जो भी पैसा है कॉलेज के अकाउंट में रहे। जो भी छात्र से अवैध वसूली की गई है, अभी का समय ऐसा है कि कॉलेज में एडमिशन टाइम में आधार कार्ड, पैन का आधार कार्ड और पासबुक लिया जाता है। तो हम चाहते हैं जो स्टूडेंट का अवैध रूप से पैसा लिया गया है, जो पासबुक जमा किए हैं या फिर पासबुक का छाया प्रति स्टूडेंट को बोले कि काउंटर में जमा करें, एक ऑफिस बना दें और वहाँ पासबुक के नाम पे या फिर क्या कहते हैं आधार कार्ड से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और गरीब छात्र का कल्याण करें। और दूसरी बात है कि पुराने प्रिंसिपल या पुराने समय से अभी तक जो है CLC में मात्र 45 रुपया लिया जा रहा था। CLC और CC में 45 रुपया लिया जा रहा था और वर्तमान प्रिंसिपल के आने के ठीक 9 महीना 13 दिन के अंतराल में ही ये 500 रुपया कर दिया गया, जो कि रोसड़ा प्रखंड में एकमात्र सरकारी कॉलेज है जहां गरीब छात्रों का कल्याण होता था। बहुत दूर दूर से छात्र आते थे यहाँ नामांकन करवाने के लिए कि यहाँ हम लोग गरीब लोगों का कल्याण होता है। लेकिन ये जब से ये घनश्याम राय जी आए हैं, ये कॉलेज को और रोसड़ा की छवि को धूमिल करने और कॉलेज की प्रतिष्ठा को हनन करने का काम किया है। तो हम आगे बढ़ते, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह, कॉलेज मंत्री। कॉलेज के मंत्री हैं? यस। चलिए, तो आप भी कुछ कहेंगे? जी, दो लाइन बोलिए। बोनाफाइड फीस में भी अत्यधिक फीस बढ़ोतरी प्रिंसिपल घनश्याम राय सर के द्वारा किया गया, जो कि पुरानी बोनाफाइड निःशुल्क में 20 रुपया लग रहा था। प्रिंसिपल द्वारा निःशुल्क बढ़ोतरी कर अब 300 रुपया कर दिया जा रहा है। बोनाफाइड शुल्क के नाम पर लगभग 15 लाख रुपया का अवैध वसूली की गई है। यही ना? यस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकेत शर्मा हुआ। बोला जाए, क्या आरोप है? मेरा आरोप यही है कि डॉक्टर घनश्याम राय जब से युवा कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल बन के आए हैं, उस दिन से कॉलेज में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार वहाँ झलक रहा है। आते आते उन्होंने गरीब छात्राओं का शोषण करना शुरू कर दिया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि गरीब छात्र छात्राओं का शोषण बंद करें और जो भी जिन छात्र छात्राओं का शोषण किए हैं, जिन छात्र छात्राओं से अवैध वसूली किए हैं, उन सब का फीस वापसी जल्द से जल्द हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार, वर्तमान कॉलेज उपाध्यक्ष। कॉलेज उपाध्यक्ष हैं, क्या आरोप है? आरोप यही है कि जब से प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय यहाँ कार्यकाल में आए हैं, उस दिन से भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इससे पूर्व में हम लोग भी पूर्व में छात्र अभी भी है और पूर्व में थे। पूर्व में जो हम लोग का जो स्लिप कटता था वो कुछ और कटता था, अभी जो ऑनलाइन के माध्यम से कट रहा है अभी कुछ और ही कट रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे अमीरों के बच्चे भी आते हैं, गरीब के भी बच्चे आते हैं। लेकिन जो अमीर है वो पैसा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो सबके लिए सेम ही रहना चाहिए। तो अगर सरकारी कॉलेज है तो इसको सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे SC ST से 2005 रुपये इस बार लिया गया है एडमिशन शुल्क के नाम पे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग विद्यार्थी परिषद के लेटर पैड में इनसे मांग भी किए तो बोले ठीक है, लेकिन उस पर कोई दोबारा हम लोग को बातचीत नहीं करने का मौका मिला ना ही। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आगे जवाब देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शंभू कुमार राज है और हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जो है डॉक्टर घनश्याम राय, इनके विरुद्ध में हम लोग आज बैठे हैं धरना पे। जो भी इसको प्रेस फंक्शन का ये बैठे हैं, उनको निःशुल्क जो पैसा लिया जा रहा है, इस चीज़ की हम लोग का मांग है कि उनको जिन बच्चा का भी पैसा लिए हैं या जो भी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से, जो भी माध्यम से लिए हैं, वो जो बोले थे कि हम रिटर्न करवा देंगे, हम लोग को वो करवा दे। और बाकी जो विकास जी जो बोले हैं, इनकी बातों को ध्यान में रखा जाए। देखिए, उदयनाचार्य कॉलेज में बहुत सारी वार्ता हुई है और इस वार्ता के अनुरूप में बहुत सारे पैसा अवैध तरीके से लिए गए हैं। आग्रह है और आगे जांच कमेटी से आग्रह है कि इसे जांच कर उचित कार्रवाई करें। क्या कहना चाहते हैं अंत में?
अंत में यही कहना चाहते हैं, जब हम बात करने गए थे उनसे, उनके द्वारा धमकी भरी प्रशासनिक कार्रवाई करने का भी हमको धमकी दिया गया था। तो उनका ये कहना है कि हम अपने आप में एक सरकार है एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप लोग कहीं भी जाइएगा वहाँ हर जगह मेरा लोग बैठा हुआ है, हर एक सिस्टम में उच्च शिक्षा अधिकारी है, कुलपति जी है, सारा जगह हम डोनेशन दे रहे हैं तब हम यहाँ ले रहे हैं, उनका स्पष्ट कहना है। तो कार्रवाई में क्या मांग करते हैं? कार्रवाई में मांग करते हैं इनको निलंबित किया जाए और इनसे ये जितना भी करप्शन किए वो सारा पैसा ये वसूल के और सभी छात्र छात्राओं को वापस किया जाए। उदयनाचार्य कॉलेज में बहुत व्याप्त भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों के लिए ये विद्यार्थी परिषद अब जो है ये आगे अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप उससे पूछना है। आगे हम अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो हम लोग अगले सप्ताह 1 सप्ताह कार्य अवधि में हम लोग समय दे रहे हैं, अगले 1 सप्ताह के बाद अगर नहीं होता तो हम लोग अनिश्चितकालीन कॉलेज बंद ही नहीं करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे पूरा रोसड़ा में। इस पर सही जांच नहीं हुई तो चक्का जाम भी होगा। हम आगे फिर दिखाएंगे ये विद्यार्थी लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और उनका भी पक्ष लेंगे। जिन पर आरोप लगा है उनसे भी पूछेंगे, वार्ता करेंगे और आगे कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हित का हनन हुआ तो जान मिलेगा, जान मिलेगा, छात्र हित का हनन हुआ तो खून मिलेगा, जान मिलेगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।